सभी को जोहार। आपका परिचय? मैं लक्ष्मी सरदार, सरायकेला जिला का मैं जिला परिषद सदस्य भाग 11 से हूँ। अच्छा, तो आज जो यहाँ बैठक रखी गई थी, इस पर क्या विचार हुआ? आज हम सभी माँ आकर्षणी कमेटी, पूजा कमेटी की ओर से सब एकजुटता हुए हैं। सब आज एक बैठकी किए हैं और आज इस बैठकी का उद्देश्य है जो हमारा विगत 13 तारीख को एक बाहर के कुछ गलत तरीके के तत्व लोग आकर पुजारी लोगों को मतलब उल्टा सीधा बात कहे, जो कि काफ़ी निंदनीय है। इस तरह का बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारा माँ आकर्षणी एक देवता स्थल है और इसको हम यहाँ पर मतलब प्रसिद्ध है। दूर दरार से लोग आते हैं यहाँ पर पूजा करने के लिए। और एक हमारे जो नाया है, पुजारी है, उसके साथ अगर किसी भी तरह अगर गलत होता है तो ये काफ़ी गलत बात है। इस तरह का नहीं होना चाहिए। आज हमारे इस बैठक में हम सभी ये निर्णय लिए कि इस तरह का आने वाले कल इस तरह का और मतलब घटना ना घटे। इसके लिए हम सभी उनको एक बैठक में उनको बुलाया जाएगा और उसको वार्निंग दिया जाएगा आइंदा इस तरह का, और जो भी है गाली गलौज और गलत जो व्यवहार किया है इस तरह का वो ना करें। इसके लिए हम आज जो भी बैठक में यह निर्णय लिया गया और हमारा अगला जो बैठक है 12 तारीख को निर्णय लिया गया कि 12 तारीख को हम सभी बैठेंगे। और जो भी गलत तरीके लोग हैं माँ आकर्षणी के यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर पी खा के जैसा गाली गलौज करते हैं, ये काफ़ी निंदनीय है। इस तरह का नहीं होना चाहिए, काहे कि ये हमारा देवता स्थल है, पहाड़ी माँ का स्थल है। यहाँ पर सभी लोग आते हैं पूजा करने के लिए और इसको हम लोग माने सम्मान करते हैं। हमारे आदिवासी, हमारे भूमिज के लिए काफ़ी गौरव की स्थल है, माँ का पवित्र स्थान है और इसको हम लोग पूजते हैं, इसको हम लोग सम्मान करते हैं। अगर इस पर इस तरह का हमारे पुरोहित के ऊपर में अगर गलत व्यवहार होता है तो हम कभी भी, हमारा आदिवासी भूमि समाज है, हम लोग नहीं बर्दाश्त करेंगे। अच्छा, उन्होंने तभी कहा कि समाज में अगर हमको मदद करेंगे तो आगे के लिए बढ़िया होगा बोल करके पुजारी ने कहा। तो आप लोग समाज से उसको संरक्षण करने के लिए आप लोग क्या विचार विमर्श किया गया है? बिल्कुल, हम लोग एक संरक्षण करेंगे। हमारा जो भी है, हमारे भूमि समाज है, हमारा आदिवासी समाज है, सभी लोग इसको संरक्षण करेंगे। काहे कि हमारे सरायकेला ज़िला में ये काफ़ी प्रसिद्ध है, हमारे माँ आकर्षणी का जो पहाड़ी स्थान है। ये दूर दरार से लोग इसे पूजा करते हैं, शक्तिपीठ के रूप से इसे जाना जाता है। और इसको हम बचाव के लिए जो भी हमारे भूमि समाज की ओर से हो, हम नाया को बिल्कुल हम सपोर्ट करेंगे। किसी भी तरह मैंने गलत ना हो हमारे पुजारी के ऊपर भी, चाहे हमारे देवता स्थल पे कुछ भी ऐसा कुछ गलत मैंने घटना ना घटे। इस तरह का जो भी असम्मान जो हमारे पुजारी जी को किए हैं, आइंदा इस तरह का ना हो। और यहाँ जो स्थल है, कहीं ना कहीं यहाँ आदिवासियों का स्थल को धीरे धीरे हिंदूकरण की ओर ले जा रहा है। ये आदिवासियों के लिए शायद गलत होगा, तो इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि यहाँ ऊपर तक देखा जाए तो कहीं ऊपर में मूर्ति बनाया गया है, कृष्णा का मूर्ति लगाया गया है और साधु लोग ऊपर में बैठा हुआ है, तो इस पर आप क्या कहना है? देखिए, हम जो आदिवासी हैं, हम लोग प्राकृतिक का पूजा करते हैं और जो भी हमारा देवता स्थल है, ये मतलब आपरूपी जो प्रकृति का देन है उसको हम लोग पूजते हैं। और यहाँ पर जो बनावटी जो मूर्ति है बनाते हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, उनका हम लोग विरोध नहीं करते हैं। लेकिन हमारे जो देवता स्थान है, इस पर हम चाहेंगे हमारे जो माँ पहाड़ी से जुड़ा हुआ जो भी हमारा आदिवासी का परंपरा, संस्कृति, पूजा पाठ जो होती है, हम उसको मानते हैं और उसको हम लोग मतलब उसी को लेके हम लोग चलेंगे। और दूसरा जिस तरह का पूजा पाठ करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ का जो माँ आकर्षणी, हम उसको प्राथमिकता देते हैं और उसको हम मानते हैं। तो हम नहीं चाहते हैं कि और कोई माने देवी देवता का यहाँ पर पूजा हो। यहाँ पर माँ आकर्षणी का स्थान पे सिर्फ माँ आकर्षणी का ही पूजा हो। और हम दूसरे देवता का भी सम्मान करते हैं, उसका हम कोई विरोध नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं सिर्फ माँ आकर्षणी पहाड़ी मंदिर में सिर्फ माँ आकर्षणी का ही पूजा पाठ हो, उन्हीं का परंपरा, उन्हीं का जो भी हमारा आदिवासी संस्कार है उस हिसाब से पूजा पाठ होनी चाहिए। तो अभी वो मूर्ति लगाया गया है, तो उसको आप लोग क्या कीजिए? अगर ये रहेगा तो कहीं ना कहीं जो रिसर्च वाला लोग आएंगे अब हमारे पूजा स्थल को लेकर के, कहीं ना कहीं ये तो हिंदू स्थल है बोल करके बोलेंगे,
तो अभी उस पर आप लोगों को क्या करना नहीं, है? हिंदू स्थल की बात नहीं है। देखिए, ये तो हमारा सभी कोई जानते हैं कि माँ पहाड़ी है। ये हमारा भूमिज लोग पूजा करते हैं, भूमिज लोग मानते हैं। और हमारा सभी भूमिज लोगों का कहना है कि यहाँ पर माँ आकर्षणी जो हमारा जो पहाड़ी माँ है उसी का पूजा हो बोलकर। और जैसा दूसरा देवता है उनको हम लोग बोल रहे कि सम्मान करते हैं, लेकिन हम उसका विरोध नहीं कर रहे हैं। उनको हम चाह रहे हैं कि कमेटी में बैठक करके हम लोग प्रशासन से हम लोग सहमति लेके हम चाहते हैं उनका मतलब और कहीं उसको स्थान दिया जाए, लेकिन हमारा माँ आकर्षणी का जो भी हमारा एरिया है यहाँ से मतलब हट के होनी चाहिए। थैंक यू। सभी को जोहर। जोहार। सबसे पहले अपना परिचय दें। मैं रविंद्र सरदार, भूमिज मुंडा युवा संगठन अध्यक्ष, चांडिल प्रखंड से। आज जो आप यहाँ पर आए हैं, इस आकर्षणी या अंकुशनी नाम से जाना जाता है, तो इसको आप लोगों को देखकर आपके मन में किस तरह का सवाल आया है? आज जो शक्ति स्थल आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं आकर्षणी पाठ का, ये शक्ति स्थल हमारे आदिवासी समुदाय का एक अभिन्न हिस्सा रहा है। पूर्वजों के समय से इसको धरोहर के रूप में हम लोग बचाते आए हैं और इस जगह को धीरे धीरे जो कन्वर्ट किया जा रहा है दिक्कू लोगों द्वारा, एक दूसरे दिशा में लेके जा रहा है। एक धार्मिक सेंटिमेंट के साथ खेलकर इस आदिवासियत भरे जगह को दूसरा रंग दिया जा रहा है, भगवा रंग दिया जा रहा है। और हम लोग पूरे ट्राइबल्स भूमिज मुंडा के साथ में और भी जितने ट्राइबल्स हैं जो इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और आदिवासी धरोहर से जुड़े हुए हैं, हम लोग एक प्रयास कर रहे हैं कि इसको कहीं ना कहीं उस चीज़ों से दूर रखना है और हमारे आदिवासियों को बचाना है। क्योंकि आदिवासी पहाड़, पर्वत और ऐसे ही प्रकृति से ही जुड़ा हुआ है, उसी से हमारा जीवन चक्र चल रहा है। अगर ये धरोहर नहीं बचेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा स्थायी और हमारा जो अस्तित्व है वो सब खत्म हो जाएगा, विनाश की ओर बढ़ेगा। तो हम लोग आज इतने दूर से इस धरोहर के जगह पर आए। तत्काल एक मीटिंग्स बुलाई गई थी, उस मीटिंग में हम लोग शरीक हुए और हमारा पूरा समाज जो है इसके लिए आक्रोशित है। और मैं इससे जो भी लोग जुड़े हैं, जो भी बाहरी तत्व जुड़े हैं, जो चाहते हैं कि इस धरोहर को दूसरे तरफ कन्वर्ट किया जाए, हिंदुत्व की ओर रंग दिया जाए, मैं उसका विरोध करना चाहता हूं और बताना भी चाहता हूं कि अगर हमारे चीज़ों पर आप अतिक्रमण करना शुरू करिएगा तो वो दिन दूर नहीं जब हम लोग भी आपके अगेंस्ट में खड़े हो जाएंगे और दोनों के बीच बहुत बड़ी जंग होगी और कहीं ना कहीं उसमें दोनों ही समुदाय के बीच में आपसी लड़ाव होगा, आपसी मनमुटाव होगा। हमें किसी तरह का कोई गिला शिकवा नहीं है। आप हमारे जगह पर आइए, पूजा पाठ कीजिए, आप इस जगह को मनोरंजन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप हमारे जो प्रकृति से जुड़ी हुई जो हमारा पूजा स्थल है, इस स्थल पर आप किसी तरह का जो है गलत प्रयास ना करें, उसको हाईजैक करने का प्रयास ना करें। बस इतना हम लोग चाहते हैं। आदिवासी समुदाय में अभी युवा लोग समाज को बचाने के लिए बहुत कम देखने को मिलता है। तो अब आदिवासी समुदाय के युवाओं को अब क्या संदेश देना चाहोगे, क्या बोलना चाहेंगे कि समाज में आकर के अपने अधिकार के लिए? जी, बहुत अच्छा बात आपने बोला। आज के डेट में हमारे ज़्यादातर युवा वर्ग के लोग नशापान करते हैं, इधर उधर घूमते हैं और व्यर्थ में अपना समय बर्बाद करते हैं। आज युवाओं की इसी दसों दिशा की वजह से समाज भटकाव के रास्ते पर है। तो मैं सभी युवाओं से आग्रह करना चाहता हूँ, आदिवासी सोसाइटी के जितने भी युवा लोग हैं जो मुझे देख रहे हैं, सुन पा रहे हैं, कि समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व को समझें। और आज अगर हम लोग नहीं जागेंगे तो आज हमारे हाथ से जल, जंगल, ज़मीन के साथ साथ आज जो ऐशो आराम की ज़िंदगी हम लोग गुजार रहे हैं, जो आदिवासी समाज, हमारे जो पुरखे हमारे लिए बलिदान दिए, आज कहीं ना कहीं जो बिरसा मुंडा, आज सिद्धू कानू, गंगा नारायण सिंह या जितने भी बलिदानी हमारे रहे हैं, उनका भी एक कार्यकाल युवावस्था ही था। उस युवावस्था का जो जोश होता है, समाज के प्रति जो निछावर होता है, वो अगर सही प्लेटफॉर्म पे रहे तो कहीं ना कहीं हमारा आदिवासी समाज एक सही दिशा में जाएगा और बहुत जल्दी ही बदलाव की ओर बढ़ेगा। तो मैं सभी युवाओं को मतलब ये संदेश देता हूँ कि सजग रहें, सही रास्ते पर रहें, पढ़ाई लिखाई करें और इस तरह ज़रूरत जहाँ जहाँ पड़ रही है उस आंदोलन में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। अभी रांची में 5 तारीख को महारैली होने वाला है जो आदिवासी अपना अस्तित्व को बचाने को लेकर के, तो इस पर आप क्या संदेश देना चाहोगे?
5 मार्च को आदिवासी बचाओ महारैली रांची के मोराबादी मैदान में हो रही है। इस रैली को सफल बनाने के लिए हम लोग और बहुत सारे हमारे से जो जितने भी 32 जनजाति हैं झारखंड में, सभी लोग अपने अपने स्तर पर जुड़े हैं। और मैं सबको आह्वान करना चाहता हूं कि इस रैली में आप लोग पहुंचें और अपने अधिकार को बचाने के लिए आज जिस तरह हमारे समाज में एक छोटे वर्ग से लेकर ऊपर वर्ग तक एसटी आरक्षण के वजह से लोगों को नौकरी मिलता है, लोगों को विधायक से लेकर सांसद बनते हैं, जो भी नौकरी वगैरह होती है, ये हमारे अनुसूचित जनजाति के जो कोटा है उस कोटा के वजह से ही है। और इसी कोटा पर नज़र दिकू लोगों द्वारा पड़ रहा है, हमारे आरक्षण पर पड़ रहा है। तो इस आरक्षण को बचाने के लिए और आदिवासियत को बचाने के लिए इस महारैली में ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी सुनिश्चित करें और बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। जोहार जोहार। आपका परिचय? मेरा नाम संदीप कुमार मुंडा है, गांव तमाड़, प्रखंड तमाड़, जिला रांची। आज आप इस खरसावां प्रखंड के आकर्षणीय पूजा स्थल पर आपको आने के लिए किसने न्योता किया? न्योता हम लोग एक सामाजिक संगठन से काम करते हैं और हम लोग को न्योता की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जहाँ कहीं भी हमारे समाज के खिलाफ कुछ कार्यक्रम होता रहता है तो हम लोग वहाँ पर स्वतः ही अपने खर्चे से आते जाते हैं और समाज को जागरूक और बचाने का काम करते रहते हैं। आज आप लोग ये जो आकर्षणीय पूजा स्थल को देख करके आप लोग को कैसा लगा? इस पूजा स्थल को देखकर मेरा मन बहुत व्यथित हुआ। हमारा आदिवासी समाज बोलता है कि इस पर हमारे बुरुबोंगा का यहाँ पर निवास होता है और यहाँ पर हम जो भी देख रहे हैं यहाँ पर पूरा मंदिर, इसको मंदिर के नाम से विख्यात कर दिया गया है और इसका पूरा हिंदूकरण हो चुका है। इसको बहुत जल्द सुधारने की ज़रूरत है। अगर नहीं सुधरे तो ये स्थल भी जाएगी और आदिवासी समाज भी जाएगा। सानाम को मस्कल न्यूज़ पे तन माजे बरम एकर जीवन सिबिल जोहार और तिसिंग अलिंग हुजू कने सरायकेला मुल्को रे खरसावां प्रखंड रे आंकोसणी बुरो लिंग हुजू कने और निंतार अबो जखन को दिकु को चल चलन मेना इना को तिसिंग अपमान को तलारे निंता उदुब के पे तेल नेल चिपिया चिंता करे दिकु को चिलके इना को कब्जाते ऐसे पूरे कोशिश ची षड्यंत्र मेना और निंतार अब ललदे गया ओकोना एन लिखे के अबो आधाना ची अबो बोंगा बुरु अबो तो सीधे समय तक चलावा खाना आदान गया एन समय अबो ऐसे पूरे चे अब बुढ़े बुढ़े हो काजिल के अब जो निना जब आजाद जनाम आयरा तक अब नंदे ची बोंगा बुरु रे व्यवस्था तय करना मेन तो तिसिंग अब नितार अब ललदे अब आधुनिक कारण तो अब ललदे नितार ऐसे पूरे दिको को आको पैसा नाला आसुलन लगे चिना चिना को चिकेतन जपार अब ललदे और नितार अब ललदे नितार बिंग को बाई की इन तो कहीं ना कहीं जो अब जो प्राकृतिक चे अब जो धीरे धीरे को तिसिंग अब बोंगा बुरु तेने इन तो इना कहीं ना कहीं निना दिकु को कब्जाते ऐसे पूरे कोशिश मेना तो निता बोल दे को और लतार पारे मेना को चितान पारे और मेना को इन तो जुदी अब नेका के अब ओकन अब धीरे दारो को बोंगा तना इन तो कहीं ना कहीं जो दिकु को ये अब तो चिना बुझ के इन हम लोग किस लिए इन तो एन लेके के अल्लाह हुजो कान तिसिंग उदुब पता नेना आपे कमेंट के जरूर जगह लेपे चिना को होबाते दरकार चिका के इन आपे कमेंट के जरूर काजे लेपे सलाह एमा लेपे ची और आपे ना आले ताते अरदास मेना चेपेना जरूर सपोर्ट लेपे और निना अब चिलके बंचा हो दिए निना आपे माध्यम ते जगह लेपे हुजुतान 12 तारीख रे अब 12 मार्च मुसिंग निता दुनुम ओडम से मेना निना उसर विषय ते बनिए चापी सलाव लगे दुनुम को रिके ओते मेना एंता आपे ताते अरदास मेना कमेंट के तरो ची निता हुजू ना तरो आपे नरिया राय जरूर अमापे तो निता नी अब मेने तो नियो कोन पातने उनी ako asulan lagi cina ko cikiatna singa ko फोटो को हम कड़ा ची फोटो को रखे थे 1 रुपये 2 रुपये 5 रुपये जो भी हो इन तो तिसिंग जुदे निंतार नी दु बेकन आसित ने उबादे कल को हम चितान पावर रखबा ये भी ऐसे मारंग कोनो तना इन तो निनका के अब तो जातार अब तो हो को ऐसे पूरे समझदार मन तब जुदे जामें तो ट्रेन ते अपन सेनाकानो जुकल का जगह का हबातन ओमन्या मन के जुहड़िंग हुड़िंते जगह जगह आसी आसी तनी गिती रेंगा अब आदान गया मेन तो तिसिंग एन के अब जो कोन तार के बोंगा बुरु रिया काजी सेशन तना एन इंतार का अब जो बोंगा बुरु रिया दिको को ऐसे पूरे को कब्जा तना ना अब पंचायत ऐसे दरकार गया
नमनते आपे अरदास में अच्छे ना जरूर पे पाइटी